ये आवाज कहीं सुनी सुनी लगती है ना। ये है इंडिया की मल्टी करोड़ रुपीस न्यूज इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैंसी स्टूडियोज, हजारों एम्प्लॉयज एंड एंटायर एम्पायर बिल्ट टू गिव यू न्यूज। और फिर ये है एक क्रिएटर, शायद अपने बेडरूम स्टूडियो में एक माइक और एक कैमरा के साथ। नो शाउटिंग, नो ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक्स, सिर्फ इंफॉर्मेशन। सालों से हम इन्हें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स कहते आए, बट इट्स 2025 and it's time we call them what they really are, the new age media। और ये नई मीडिया पुराने मीडिया से सिर्फ अलग नहीं है, they are bigger, more powerful and infinitely more influential। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है और आज हम इस फैक्ट को अच्छे से डिकोड करेंगे। सबसे पहले लेट्स गेट द ऑब्वियस आउट ऑफ द वे, द नंबर्स, क्योंकि एंड में नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। एक तरफ इंडिया के टॉप 10 न्यूज चैनल को मिला ले तो उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का टोटल काउंट है रफली 250 to 300 मिलियंस। काफी इंप्रेसिव नंबर है, राइट? अब दूसरी तरफ देखते हैं, सिर्फ ये 3 क्रिएटर्स, ध्रुव, नीतीश एंड मोहक, इनके कंबाइंड सब्सक्राइबर्स क्रॉस 40 मिलियन। और इनके जैसे और भी क्रिएटर को जोड़ ले तो नंबर इज मैसिव। बट सब्सक्राइबर तो सिर्फ ट्रेलर है, असली गेम है व्यूअरशिप का। अब इंडिया के सबसे बड़े प्राइम टाइम न्यूज शोज होते हैं, उनकी एवरेज व्यूअरशिप होती है 5 से 10 मिलियन। ये वो स्लॉट है जिसके लिए चैनल्स करोड़ों खर्च करते हैं। मीनवाइल एक यूट्यूबर अपने टॉपिक पे रिसर्च करके वीडियो डालता है और 24 घंटे में उसके व्यूज 15 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। द मैथ इज सिंपल, इनकी एक वीडियो इंडिया के सबसे बड़े न्यूज सोर्स से ज्यादा लोग देखते हैं। सो यस, दे आर बिगर, द नंबर्स प्रूव्स इट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या वो बड़े हैं, असली सवाल ये है हाउ। एक पूरी इंडस्ट्री जिसके पास इतना पैसा, इतनी पावर, इतनी रीच थी, वो इन इंडिपेंडेंट क्रिएटर से हार कैसे गई, राइट? द आंसर हैज 2 पार्ट्स, पैसा और विश्वास। पहले पैसे की बात करते हैं, द बिजनेस मॉडल वॉर। मेन स्ट्रीम मीडिया का बिजनेस मॉडल है डिपेंडेंसी। वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें खुश भी रखना पड़ता है। Their journalism is often trapped in chains of gold। अगर एक बड़ा एडवर्टाइजर नाराज हो गया तो चैनल की फंडिंग भी रुक सकती है। अब क्रिएटर्स का मॉडल देखो, इट्स इंडिपेंडेंस। उनकी प्राइमरी लॉयल्टी ऑडियंस की तरफ है। वो यूट्यूब एड्स से पैसे कमाते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो डायरेक्ट टू ऑडियंस मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे कि मेंबरशिप, सुपर चैट। अगर एक स्पॉन्सर चला भी गया तो उन्हें जनरली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी असली पावर आप लोग हो, दी ऑडियंस। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो उन्हें अलाउ करती है कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करने में जो मेन स्ट्रीम मीडिया टच करने से भी डरता है। और ये हमें लेके आता है दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन पर, दी ट्रस्ट इकोनॉमी। आप खुद से एक सवाल पूछिए, आपने आखिरी बार टीवी न्यूज पूरे भरोसे के साथ कब देखा था? सीरियसली कमेंट में बताना। पिछले एक दशक में मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, द क्रेडिबिलिटी। एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है और इसी वैक्यूम में इन क्रिएटर्स ने एंट्री ली। इन्होंने आपसे चिल्लाकर बात नहीं की, इन्होंने आपको फैक्ट्स, डेटा और एक क्लियर नैरेटिव दिया। दे डिडंट रिपोर्ट द न्यूज टू यू, दे एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू यू। उन्होंने आपके साथ एक पैरासोशियल रिलेशनशिप बनाया। आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, और इस ट्रस्ट ने पूरा गेम ही बदल दिया। तो ये क्रिएटर्स नए मीडिया है, वो ज्यादा आजाद हैं और लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इट साउंड्स ऑल ग्रेट, राइट? अ विन फॉर डेमोक्रेसी। वेल, इट्स बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब हम वो सवाल पूछेंगे जो पूछना जरूरी है। विद दिस मैसिव पावर कम्स मैसिव रिस्क। एक न्यूज चैनल में एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक एडिटर होता है, एक लीगल टीम होती है, एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं। देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। इन क्रिएटर्स के पास एक एडिटर नहीं है, और यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग वाले एडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी टीम छोटी होती है न्यूज चैनल के मुकाबले। एक गलती, एक मिस इंटरप्रिटेशन, एक सबटल बायस लाखों लोगों का ओपिनियन शेप कर सकता है। There is no one to hold them accountable. Expect the YouTube comment section. The problem is not that they are biased. हर इंसान biased होता है। The problem is the creation of echo chambers where millions of people get their information from a single unchecked source. तो असली सवाल ये है,
क्या हमें कॉरपोरेट मीडिया के कंट्रोल से बचने के लिए अपनी सोच की चाबी कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स के हाथ में दे देनी चाहिए? सो हियर इज द समरी. द नंबर्स प्रूव इट. They are bigger. The reason is fundamental shift in the business model and the economy of trust. But this new media empire comes with its own set of dangers. The danger of unchecked power. ये कोई simple good versus evil की story नहीं है. It is the messy, complicated and fascinating evolution of media in our country. अब decision आपको लेना है. क्या ये नया मीडिया पुराने मीडिया से बेहतर है या ये सिर्फ एक नए तरह का खतरा है? आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है. लेट्स हैव अ रियल डिबेट. नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डिसीजन शेयर कीजिए. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप जानते हैं क्या करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.